प्रिया कुछ दिन अपने मायके में छुट्टियां बिताकर अपने ससुराल वापस आती है। वो अपने कमरे में जाने ही वाली होती है, तभी उसकी सास वहां आ जाती है। आ गई महारानी छुट्टियां बिताकर। अरे ये क्या, तेरे पास तो एक ही बैग है, जाते समय भी एक ही बैग था। तेरी माँ ने हमारे लिए कुछ भेजा कि नहीं? ऐसे मायके से खाली हाथ आना अच्छा नहीं होता। माँ तो बहुत कुछ लेने के लिए बोल रही थी माँ जी, लेकिन मैंने ही मना कर दिया। क्या तूने मना क्यों किया? अरे माँ जी, आप ये कैसी बातें कर रही हो? मेरी शादी को 4 साल हो गए, मेरे माँ बाप कब तक यूं ही देते रहेंगे? अरे उसमें कौन सी बड़ी बात है, अपनी ही लड़की को तो दे रहे हैं। हमारे यहाँ लड़की का खाली हाथ आना अपशगुन माना जाता है। कहते हैं लड़की की माँ बीमार हो जाती है। अरे माँ जी, आप ये सब क्या कह रही हैं? ये सब अंधविश्वास होता है। जो मैंने सुना है वही बोल रही हूँ। चुपचाप अपनी माँ से 10,000 रुपये मंगवा ले, वरना ऐसे अपशगुन का बुरा परिणाम हो सकता है। फिर प्रिया अपनी माँ से अपनी सास के अकाउंट में 10,000 रुपये डालने के लिए कह देती है। अरे सुनो, कल दिवाली है, तेरी माँ की तरफ से कुछ आया है कि नहीं? अगर नहीं आया तो 2,000 रुपये डालने के लिए बोल दे, जिससे हम मिठाई तो ले लेंगे। अरे सुनो, कल मेरा जन्मदिन है, मेरे लिए तेरे मायके से कुछ आया कि नहीं? अपनी सास को गिफ्ट देने की परंपरा तेरे घर में नहीं है क्या? अरे सुनती हो, कल होली है, अपने मायके से नए कपड़े मंगवा ले। हम सबके लिए नहीं तो पैसे ही मंगवा ले, मैं जाके शॉपिंग कर लूंगी। अरे सुनो, कल करवा चौथ है, तेरी और मेरी साड़ी तो तेरे घर से ही आएगी। ध्यान है ना रीति रिवाज का? अपनी माँ से कहना कि आज ही 5,000 भेज दे। माँ जी, ऐसे रोज रोज पैसे मांगना अच्छा थोड़ी ही लगता है। अरे हाँ भाई, अब रीति रिवाज है सो है, निभाने तो पड़ेंगे ही, तभी तो 5,000 ही मांगे हैं। कौन से मैंने खुद के लिए मांगे हैं? इसमें तेरी भी तो साड़ी आएगी। तेरा करवा चौथ तभी सफल होगा जब तेरे मायके से पैसे आएंगे। उसकी बातें सुन के प्रिया वहां से रोते हुए निकल जाती है। मालती हमेशा आए दिन कोई न कोई बहाना बनाकर प्रिया के घर वालों से हमेशा पैसे मांगती थी। देखो रोहन, आज माँ जी ने फिर से पैसे मंगवाए। अरे कुछ जरूरी रिवाज होगा तभी माँ ने पैसे मंगवाए होंगे। अरे आप ये कैसी बातें कर रहे हो? ऐसे रीति रिवाज किस काम के कि लड़की के माता पिता अपनी बेटी भी दे और पैसे भी देते रहें। देखो प्रिया, ये सब बातें तुम जानो और माँ जाने, मुझे इसमें नहीं पड़ना। ठीक है, अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। आखिर मैं अपने घर वालों को कब तक ऐसे परेशान करती रहूंगी? माँ जी, मेरे भाई को बेटा हुआ था ना बबलू। हाँ हाँ, पता है मुझे। जब से तुम्हारे घर में लड़का हुआ है तब से तुम्हारे घर वाले कितना इतरा रहे हैं। अरे माँ जी, आप भी कौन सी बातें लेकर बैठ गई? 2 दिन बाद बबलू को पूरा 1 साल होगा। उसका जन्मदिन पूरे धूमधाम से मनाने वाले हैं। अरे वाह, ये तो बड़ी अच्छी बात है। इसका मतलब है हमारे लिए बहुत सारे गिफ्ट आएंगे। हे भगवान, नहीं माँ जी, कभी तो गिफ्ट देने की बात करा करो। मेरे मायके में पड़ता है, बच्चे को पहले जन्म दिवस पर सोने का खिलौना देते हैं। क्या? सोने का खिलौना? अरे तेरा दिमाग तो ठीक है ना। एक सोने का खिलौना खरीदने के लिए तेरे और मेरे सारे गहने बिक जाएंगे। वो तो है माँ जी, मेरे पास तो सोने के गहने भी नहीं हैं जितने आपके पास हैं। और वैसे भी ये सोने का खिलौना बुआ की सास के तरफ से जाता है। अरे वाह बहू, भाई तेरा भतीजा तेरा, तो सोने का खिलौना मैं क्यों दूं? रिवाज माँ जी, रिवाज। अगर आपने सोने का खिलौना नहीं दिलाया तो आप कुछ ही दिनों में भगवान को प्यारी हो जाएंगी। यह कह कहकर प्रिया जोर जोर से रोने लगती है। ही माँ जी, मेरी प्यारी माँ जी। अरे बहू, तू पागल हो गई है क्या, जो मुझे इतने जल्दी मरवाना चाहती है? नहीं माँ जी, तभी तो कह रही हूँ, आप एक सोने का खिलौना दे ही दीजिए। जान ही नहीं रही तो इतने सारे पैसों का क्या करोगी आप? यहाँ तो जान बचाने के लिए लाखों गंवाने पड़ रहे हैं। सोच लीजिए माँ जी, आपका मन ना हो तो रहने दीजिए। मैं दिल पर पत्थर रखकर सोच लूंगी कि मेरी कोई सास थी ही नहीं। फिर मालती बैंक से पैसे निकालकर प्रिया को दे देती है। ये ले पैसे, इस पैसे से बबलू के लिए खिलौना खरीद ले। अभी तो मेरे बाल भी सफ़ेद नहीं हुए और तू मुझे मारने पे तुली हुई है। आप भी ना माँ जी कुछ भी सोचती हो। ठीक है, मैं आज ही निकलती हूँ। अरे प्रिया, ये तुम कहाँ जाने की तैयारी कर रही हो? और ये माँ को क्या हुआ है, वो क्यों रो रही है? आज उनका बैंक अकाउंट खाली हुआ है। मतलब ये सब कैसे हुआ? आप तो रहने ही दो। आपने ही बोला था ना आपको मेरी और माँ जी के बीच में नहीं पड़ना। सब रीति रिवाज का चक्कर है, आप छोड़िए। फिर प्रिया अपने मायके आ जाती है। ये लो माँ, मेरी तरफ से बबलू के लिए पैसे, आपको जो अच्छा लगे वो खरीद लेना।
अरे नहीं बेटा, इतने सारे पैसे हम तुझसे नहीं ले सकते। क्यों माँ, आप तो हमेशा ही मुझे पैसे देती हो, मुझे तो ये मौका पहली बार मिला है। नहीं बेटा, लड़कियों से पैसे नहीं लेते हैं। बस माँ, बहुत हुआ। आज तक तो तुमने मुझ में और भैया में कोई फर्क नहीं किया, तो आज क्यों? रख लो ना माँ, ये तुम्हारे ही दिए हुए पैसे हैं। तभी प्रिया का फ़ोन बजता है। प्रिया बेटी, इस बार अपने मायके से कुछ मत लाना, तेरी शादी को बहुत साल हो गए हैं। अब ये सब रीति रिवाज का चक्कर बंद कर देते हैं। अरे पर माँ जी, शगुन अपशगुन। गोली मार इन रीति रिवाजों को, इनके चक्कर में मेरा दिवाला निकल रहा है। ठीक है माँ जी, जैसा आप ठीक समझें। हमें दूसरों से उतनी उम्मीद रखनी चाहिए जितना हम दूसरों के लिए कर सकते हैं।